डिनर गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी के वचन श्रृंखला, इस श्रृंखला में आज सेकंड सेशन है जिसमें गुरुजी के कहे हुए वचन उनका 3-4 भाषाओं में संगत जी व्याख्या करेंगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और बांग्ला। इसी श्रृंखला में आज हिंदी भाषा में गुरुजी के वचनों को व्याख्या करने के लिए हमारे बीच में पूजा ईसर आंटी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, ओवर टू यू प्रीति आंटी। परिवार को थैंक यू अंकल। जय गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल
Zoom platform. शुक्राना श्रेष्ठ भाषण अंकल एंड ऑल सेवादार टीम्स। बहुत ही शुक्राना है अंकल का कि उन्होंने ये गुरुजी की ब्लेसिंग से जैसे फ्राइडे को भजन संध्या, सैटरडे को वचन व्याख्या और संडे को गुरुजी की बायोग्राफी रीड करने का जो वो बहुत ही अच्छी सेवा जो स्टार्ट की है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये सब अटेंड करके। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो आज पूजा आंटी जो वचन की व्याख्या करेंगे, उन 4 वचनों की एक्सप्लेन करेंगे और कहते हैं कि गुरुजी अपने समय पे, जैसे हम सब संगत जानते हैं कि बहुत कम बोलते थे, लेकिन समय समय पर जो उन्होंने अपने मुख से जो बातें पुरानी संगत को बोली, उनको गुरुजी के वचन जो हमें भी सुनने को और हमें भी उसका आनंद, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको करने का, ब्लेसिंग मिले हमें भी। तो उनमें से 4 शब्द 105 वचन जो गुरुजी ने बोले और उनको 4 वचन जो है वो आंटी एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें से फर्स्ट वचन है, whenever you want to meditate, do not get up before the 5 minutes are up and sit on the mat. After praying, also thank the mat or the mat will get half on your prayer. और सेकंड वचन है, जद तुसी मेरे कोल आंदे हो तुसी सारे गंदे कड़े वांग हुंदे हो, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। और थर्ड वचन है, ਕੰਮ ਕਰਦੇ टाइम कपड़े ऊपर बहुत नहीं पहनने चाहिए, ना गंदे होने चाहिए हैं। और फोर्थ वचन है, आई नो when and where I disciple, remember me and the place do not matter because your soul remember me in all purity. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मोस्ट वेलकम मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से पूजा ईसर आंटी, ओवर टू यू पूजा ईसर आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। सारे गुरु परिवार को, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जो नॉन गुरु परिवार है जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं भी जुड़ा हुआ है, सबको जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आप सबको, और हम सबके ऊपर गुरु जी का बहुत ही मेहर भरा हाथ है, जो आज हमारे जैसे बहुत ही निमाने, जैसे कुछ भी नहीं थे, बेनाम था, हमारा कुछ नाम भी नहीं था, जो आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और सुरेश वासन अंकल से जो कनेक्ट कराया है और इस प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाया है। थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल कि आप हमें इतना काबिल समझते हो कि हम यहाँ पे आके आपके अपने मन के भाव यहाँ पे सबके सामने रख सके। तो सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी के बाद। और सब कहते हैं, गुरु जी बोलते जब भी मेरे लिए आप कहीं भी संगत से जुड़ते हो तो उसको नहीं भूलना चाहिए जिसको आपने गुरु जी की राह दिखाई है। तो वो मेरी सिस्टर की बहन थी, तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो थैंक यू सो मच माय सिस्टर, टू माय सिस्टर। एंड जिन्होंने ये दरबार सजवाया, जिन्होंने स्वरूप किया, उनका भी शुक्राना। अदरवाइज हम तो कुछ भी नहीं है अंकल, थैंक यू सो मच। और ये जो आपका जो इतनी ये आप इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जिसमें आपने कितने ही ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, आप अपने साथ आगे आगे बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से गुरुजी की खुशबू पूरी दुनिया भर में फैल रही है। सब लैंग्वेजेस में गुरुजी की कितनी सारी 26 लैंग्वेजेस में ऑटोबायोग्राफी हो गई है, जिससे कि कोई लिमिटेड जो लैंग्वेज रहती है लोगों की, वो जो दूसरी भाषा को नहीं समझ सकते हैं, तो उनको समझने में, गुरुजी से कनेक्ट होने के, गुरुजी के बारे में जानने में उनको बहुत आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से आज जो आपने गुरुजी के वचनों का जो एक नया सिलसिला जो इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा यही मानना है, बाकी तो गुरुजी जानते हैं, हम पता नहीं क्या वर्ड यूज करने चाहिए कैसे, बस गुरुजी, बस यही मानना है कि ये जो वचन है गुरुजी के, ये किसी पाठ से या किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, जिसने इन वचनों के ऊपर अमल कर लिया। क्योंकि गुरुजी, जैसे अभी प्रीति आंटी ने भी बोला है कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, जैसा कि हमने गुरुजी के टाइम के जो जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया गुरुजी के साथ,
तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से सब लोग यही सुन के हम बोलते हैं कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे, कोई पाठ पूजा हवन ये सब चीजों में नहीं थे। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु थे, तो उन्होंने जो भी चीजें समझाई है प्रैक्टिकली समझाई है हमको। तो आज जो यहाँ पे जो ये मैं सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मेरे को गुरुजी ने इस काबिल, अंकल ने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे गुरुजी के बारे में जो उनके जो वचन है उसके ऊपर मैं कुछ अपनी भाव रख सकती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो ये लैंग्वेज जो वचन का एक और यहाँ पे ऐसा है कि सबसे ये रिक्वेस्ट भी मैं करती हूँ कि प्लीज ये बच्चों को आप आगे लेके आइए, जहां जहां से भी आप पुराने लोगों जो भी गुरुजी के टाइम की संगत है, क्योंकि ये धरोहर हमारी आने वाली जो आगे जनरेशन है जो गुरुजी से कनेक्ट हुई है या होंगी आगे जाके, तो जो गुरुजी से नहीं मिले, तो आप जो गुरुजी के टाइम की संगत है, आप किसी को भी जानते हैं तो प्लीज उनसे इंटरेक्ट करके गुरुजी के साथ बातें, उनके वचन सामने लेके आइए, क्योंकि ये आगे हमारी धरोहर बनने वाली है। तो इसमें सबका बहुत बड़ा हाथ होगा और सबका ही कल्याण होगा। गुरुजी कहते थे सुनने और सुनाने दोनों का कल्याण होता है। और ये जो प्रवचन है अभी तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे 4 लैंग्वेजेस में अंकल ने स्टार्ट करवाया है। पहले इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उसके बाद बांग्ला। तो ये 4 लैंग्वेज में कोई भी अपना यहाँ पे प्रवचन आके गुरुजी के जो वचन है उनके ऊपर अपने भाव रखना चाहता है, तो आप इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अंकल once again. And today my name is Pooja Isar. I just introduced myself. Myself is Pooja Isar from Mumbai. तो यहाँ पे जैसे कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, बख्शा है, ये दुनिया बख्शी है वचन करने के लिए, तो मैं पहले वचन के ऊपर गुरुजी के उसमें आती हूँ कि गुरुजी ने सबसे पहले क्या बोला था। कोई गलती हो तो गुरुजी आप ही संभालना, और सारी संगत से भी मैं बहुत छोटी हूँ, कुछ भी गलत वर्ड यूज हो, कुछ भी हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। गुरुजी का पहला वचन जो है, जो मैं मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नरेट या व्याख्या करनी चाहिए, वो है कि whenever you want to be, but don't get up before the 5 minutes are up and sit on a mat. When you meditate after praying, thank the mat, or the mat will get half of your prayers. इस गुरुजी के ये वचन जो है, ये जो मैंने आज 4 वचन लिए हैं, ये संगत जी मैं आपको पहले ये बताना समझती हूँ जरूरी कि ये वचन मैंने बैम्बी आंटी की बुक गुरुजी माय फादर से लिए, बिकॉज ये बुक मुझे मेरे को बहुत दिल के करीब है, मुझे अच्छी लगती है, इसमें गुरुजी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो मैंने ये वचन वहां से लिए हैं। तो और ये इसका जैसे है कि गुरुजी ने जैसे बोला है कि व्हेनेवर यू, आप कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से आप गुरुजी के लिए जब भी आप प्रे करने बैठते हैं, गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं, गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हम गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, ना ही हमसे वो लेते हैं कुछ। वो गुरुजी तो सिर्फ देने का नाम है, और गुरुजी सिर्फ एक एहसास है, इतना मीठा एहसास है, आप जितना इसको एहसास करेंगे ये उतना गहरा होता जाएगा। आप गुरुजी के जितना समझोगे आप उतने ही, ये इतना गहरा समंदर है कि आप उसमें उतना ही नीचे उतरते जाओगे और जानने की कोशिश करोगे। गुरुजी को समझना तो हमारे बस की बात है नहीं, बस यही है कि गुरुजी के साथ जितना जो हमारा पल है, हमारी जिंदगी बदल गई, तो उसी लिए जब भी है तो उसके लिए जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यारा सा मंत्र जाप दिया है। मंत्र जाप दिया है, हम 5 मिनट क्या, अगर हमारी लिप लगती है तो फिर अब इंसान घंटों भी बैठ सकता है, लेकिन हमारी दुनियादारी है, जिम्मेवारियां होती हैं, समटाइम्स हम इतना ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बट गुरुजी ने हमें यही बोला है कि 5 मिनट कम से कम बैठो, उसके बाद आप कितना भी, आपकी मर्जी है आप कितना भी टाइम बैठो, पर जब भी मेडिटेट करो तो 5 मिनट कम से कम बैठना चाहिए। और जिस मैट पे आप बैठते हो, जिस मैट पे आप बैठ के गुरुजी का ध्यान करते हो, जब मेडिटेट करते हो, तो उसका कैसे कि आपको शुक्राना जरूर करना है। ये हमें ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना हम थैंकफुल उसमें रहेंगे, और वो
गुरुजी के, क्योंकि वो मैट भी उतना ही हिस्सेदार होता है, क्योंकि अगर हम वही कंकरों में बैठे या झाड़ियों में बैठे, कांटों में बैठे, तो जो मैट ने हमें इतना सॉफ्टनेस, इतना कंफर्ट दिया है कि हम एकदम अपना ध्यान लगा के गुरुजी का ध्यान कर सकें। जो गुरुजी का ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा? हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी ना। तो अगर हम कंकरों में, झाड़ियों में, कांटों में बैठेंगे तो क्या हमारा ध्यान लगेगा? तो इसके लिए जो कंफर्ट जो मिले हमें मैट देता है, तो उसका तो ज़रूर शुकराना करना चाहिए, ये मेरी ऐसी समझ में है। बाकी क्योंकि वाइब्रेशन भी रहती है, क्योंकि धरती के ऊपर जब हम बैठते हैं, तो वो भी हमारी वाइब्रेशन भी काउंट होती है। तो हमेशा उस घड़ी का, उस पल का, जब आप बैठे हो, जो आपके आस-पास है, हर किसी का शुकराना कीजिए। क्योंकि और अगर सपोज़ अगर हमें हमें लगता है कभी, और ये मेडिटेट करते-करते तो 5 मिनट तो क्या कितना, क्योंकि कभी-कभी हमारा मन इतना भरा हुआ होता है कि गुरुजी ने बोला कि मेरे नाल गल करया करो। गुरुजी की एक वचन जैसे हमने शुरू से सुना है, "तुसी मेरे नाल गल करो, मैं तुहाडे काम करांगा।" तो ये बेस्ट टाइम है, गुरुजी से अपने मन की बात कर लो, अपने आँसू बहा लो, अपनी खुशी ज़ाहिर कर लो उनके साथ। गुरुजी को हमें अपना बना लिया अगर, तो फिर हमें किसी और का मुँह देखने की या किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि गुरुजी ही हैं जो हमें सही राह दिखा रहे हैं, और मतलब हमें सही और गलत की पहचान कराई है गुरुजी ने, हर अहम-वहम से निकाल दिया है गुरुजी ने। तो जैसे कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी माँग सकते हैं, हम इसमें शुकराना कर सकते हैं। ज तो ये सब मेरे को इस भाव इसका ये जो पहला जो वचन है गुरुजी का, ऐसा मेरा भाव इस चीज़ से निकलता है कि जितना हो सके कि हम गुरुजी के साथ इतने गैदरिंग में रहें, और अपने अ, हमेशा जितना हो सके हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट को थैंक्स करें। जैसे कि आज का ये भी एक टेक्नोलॉजी को भी थैंक्स जाता है, बिकॉज़ अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती, तो आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी कनेक्टिविटी, गुरुजी का इतना जो प्रचार दुनिया भर में इस लॉकडाउन में हुआ है, तो ये नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। क्योंकि आई एम मेरा भी ऐसे ही है, मैं भी लॉकडाउन में ही जुड़ी हूँ। तो ये लॉकडाउन में अगर मुझे ज़ूम का कोई जो यूट्यूब नहीं मिलता, तो मैं गुरुजी के बारे में जान ही नहीं सकती थी। क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो सिर्फ़ यही बोला कि गुरुजी का नाम लिया कर। बट गुरुजी को जानूँ कैसे? क्योंकि लॉकडाउन था, सब अपने-अपने घर में बंद थे, किसी को जानना नहीं, पहचानना नहीं, नई जगह बॉम्बे में मेरे आस-पास कौन गुरुजी का फॉलोवर मुझे नहीं पता था। तो मैं यही तभी ध्यान करती थी कि काश गुरुजी ऐसा कर दो कि हर घर पे ना आपके नाम का झंडा लग जाए, तो मैं दूर से पता चल जाए। जैसे वो पुराने टाइम में हमारे टीवी के ऊपर एंटीना लगे रहते थे, तो पता चल जाता था कि ये इस घर में टीवी है। जब बहुत 90 80s की बात करती हूँ। फिर उसके बाद डिश एंटीना आ गया, तो सबके घर में पता चल जाता था कि ये टाटा स्काई वालों का है या एयरटेल वालों का है। तो ऐसे ही मेरे तभी मेरे ऐसे मन में भाव आता था कि गुरुजी हर घर के बाहर एक झंडा लग जाए आपका नाम का, कि गुरुजी के हैं ये, तो मैं उनसे जाके आपकी बातें करूँ, पूछूँ। लेकिन पूरा थैंक्स भी यही टेक्नोलॉजी को जाता है कि जिसने यूट्यूब के ज़रिए मुझे गुरुजी के बारे में इतने सत्संग सुनाए, गुरुजी के बारे में करीब मेरे को इतना करीब कर दिया गुरुजी के बारे में जान-जान के कि मेरे को सब कुछ गुरुजी ने प्रैक्टिकल सिखाया। मुझे किसी से भी कोई बात तक नहीं करने दी कि मैं किसी से गुरुजी के बारे में जान सकूँ या पूछ सकूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू। एंड अभी मैं अपने दूसरे वचन के ऊपर आती हूँ, जो मेरे गुरुजी ने आज सुझाया मुझे बोलने के लिए। दूसरा वचन ये है, जब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ करना है, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाहरों चमकाना है। तो इससे मेरा ये इस वचन से मेरा जो भाव है, क्योंकि गुरुजी के इतने पॉइंट टू पॉइंट बातें होती थी, जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि एक पत्थर की लकीर हो जाती है गुरुजी का कोई भी वचन है। तो उसके लिए मेरा सबसे पहले यही है कि गुरुजी से मिलने से पहले हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी होती है, हमें लाइफ फुल ऑफ कंप्लेंट होती है, सारी की सारी शिकायतें, गिले-शिकवे, अहम-वहम, किसी से मतलब माफ़ करने की तो ताकत बहुत ही कम होती है। कोई होता है जिसके ऊपर परमात्मा का सिर पे हाथ रहता है। हमारे अंदर इतना गुस्सा रहता है, इतने गिले रहते हैं, किसने क्या किया, उससे कब कैसे बोलना है, किस बात को दिमाग में रख के, मौका देख के
उसको वो बात का दोबारा से सुनाना है, ये सब चीजें रहती थी। एंड ऑलवेज आंख में हमेशा आंसू, जैसे एक नेगेटिविटी बोलो या निराशा बोलो जिस चीज को, तो एक राह जो रही थी जो गुरुजी ने हमें पकड़ा। पहले तो बोलते हैं कि उन्होंने अच्छे से अंदर से साफ करते हैं, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं कि जो घड़ा है, आप जितना अंदर से उसको नेगेटिविटी उसकी जो अंदर हमारे अंदर घड़ा जो है वो हम है, हमारी अंदर की जो आत्मा है उसको पहले प्योर करना है, उसको खाली करना है जितनी नेगेटिविटी है। तो उस घड़े को पहले गुरुजी अंदर से साफ करते हैं। चाहे वो हम कैसे साफ करें, चाहे हमें हमारे कर्म कटवा के करें, चाहे हमारी अंदर से क्लीनिंग करें, लाइक या तो हमें कोई बीमारी देके या कोई दुख देके, ताकि हमें, क्योंकि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते, जब हमारी लाइफ कितनी नेगेटिविटी रहती है, तो हमारे पास जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग, परमात्मा की दी हुई जितनी भी ब्लेसिंग होती है, हम कभी उसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमारी लाइफ हमेशा फुल ऑफ कंप्लेंट रहती है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग उसी को देखते हैं जो नहीं है, जो है वो देखते ही नहीं हैं हम। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे-जैसे हमारा जो अंदर का वेसल जो है वो क्लीन होता जाता है, हमारा घड़ा अंदर से साफ होता जाता है, तो तैसे-तैसे हमें गुरुजी की ये सब चीज़ें इतनी प्यारी लगने लगती है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। एंड प्लस उसके साथ-साथ जब भी पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर हैप्पीनेस आ जाती है। हैप्पीनेस आ जाती है, तो हमारा जो ऑरा है वो भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि हमारी नज़र में सब सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे ऊपर कोई दुःख आता भी है, तो हम अंदर से इतने प्योर हो जाते हैं कि हमें ऐसा अंदर से ये लगता है कि गुरुजी है ना, सँभाल लेंगे। तो वो जो दुःख है ना, वो इतना छोटा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे अगर हम दुःख को मानेंगे और दुःख का एहसास करेंगे, तो हमारे गुरुजी फिर क्या है? गुरुजी की इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, गुरुजी हैं तो बस गुरुजी। और सुख अगर आता है, सुख में तो इंसान हमेशा खुश रहता ही है। लेकिन वो सुख भी ना अभी छोटे लगने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि गुरुजी का नाम दाम है, गुरुजी है जिसका हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ है, उससे बड़ा और सुख क्या होगा? दुनिया के सारे सुख छोटे हैं। हम जिस हालत में हैं, जैसे भी गुरुजी महाराज ने, परमात्मा ने हमको रखा है, हम इतने खुश हैं कि ये खुशी को बताना बस में नहीं है। और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी ने हमें गूंगा बना दिया, मुंह में गुड़ दे के। तो मैं अगर आज जोर लगा लूं, बोलते हैं ना जैसे कि समंदर की पूरी स्याही भी समंदर को पूरी स्याही भी बनाई जाए, तो भी गुरुजी का गुणगान नहीं लिख सकते। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुंह से गुरुजी के बारे में कुछ अच्छा भाव भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आता कि गुरुजी ने कैसा मतलब इतना चेंज कर दिया। लाइफ में ना तो गुस्सा, ना कोई गिला, ना शिकवा, ना भेद, ना भाव, ना अहम, ना वहम, कुछ भी नहीं रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है, तो भी गुरुजी की वजह से हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो भी गुरुजी की वजह से। हाँ, कुछ ना कुछ हमेशा यही मन के अंदर भाव आ जाता है कि कोई बात नहीं, सँभाल लेंगे गुरुजी, हाँ, कुछ सिखाने के लिए ही होगा। और यस, हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरुजी, तो उन्होंने कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ये पाठ पूजा कर लो तो आपकी ये चीज़ें हो जाएगी, वो प्रैक्टिकली हमको हमको समझाते हैं। तो प्रैक्टिकली ही मुझे भी इसी तरीके से उन्होंने यही समझाया हर चीज़ को, जो आज मैं इतनी खुश हूँ, चाहे मेरे पास सब कुछ है, चाहे मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। ये सब गुरुजी ने मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकली करके सिखाई है। ऐसे मैंने सत्संग मेरे पास काफ़ी है जो गुरुजी ने मेरे से पहले वासु अंकल ने मुझे पहले भी मौका दिया, मैंने शेयर किया है। फिर कभी होगा तो डेफिनेटली करेंगे। ना किसी की निंदा, चुगली लाइफ में अभी ये बची ही नहीं है। अगर हमें कोई हमारा आस-पास वाला भी कोई गुरु संगत से भी कोई दिखता है, गुरु परिवार का भी कोई रहता है, जैसे धीरे-धीरे अभी पहचान हो गई है, तो हमारे आस-पास हमारे घर में भी हमारे बच्चे, हमारा अपना कोई दुखी होता है, तो हमारे अंदर एक अलग-सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि जिससे हम आगे वाले को हौसला दे सकते हैं कि हर चीज़ जो हमें दिखती है, वो वैसी नहीं होती है। तो उसके पीछे भी परमात्मा की जो प्लानिंग ही होती है। मैं तो सच में बोलती हूँ, ये लॉकडाउन में जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, तो सबसे पहले तो वो जो गुरुजी का एक इसमें है शब्द है जो वाणी का, उसमें कुर्बान जाऊँ उस बेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। मेरा बस चलता वो लॉकडाउन में वो जो मोमेंट था वो लॉक पे ही रहता। मतलब ऐसा है कि वो कभी भी उसका जो
फील है ना, वो मोमेंट वो कभी नहीं जाए, और शायद वो नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारे गुरुजी की शुरुआत हुई है। तो ये मेरा दूसरा वचन था जिसके ऊपर मैंने अपना रखा है भाव अपना। बस हैप्पीनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, एंड आप एक्सेप्टेंस आ जाती है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, आपको पता है कि हमारे ऊपर रब खड़ा है। अगर वो कुछ कर्म कटवा रहे हैं, कोई दुख आ भी रहा है, तो यही सोच के कोई कर्म कटवा रहे हैं। जैसे कुछ भी चोट लगती है तो पहले चिल्लाते थे, ऐसे होता था। अब ध्यान इसकी ज्यादा, थैंक यू गुरुजी, हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो जाता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की में हमारा एटीट्यूड इतना बदल गया है ना कि वो दुख का एहसास ही नहीं होने देते हैं। चोट तो लगी, वो दुख उतना ही हुआ जितना पहले होता था, लेकिन वो जो एहसास, जो उसको महसूस करना, जो दुख जो हमारे अंदर तड़पता है, एक आत्मा को चोट लगती है, वो बहुत, वो चली गई है अभी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अभी मैं तीसरा वचन लेके आ रही हूँ गुरुजी का। ये मुझे पहले टफ लगा, लाइक क्या है, क्या इसको समझने में मुझे लगा कि नहीं, चैलेंज लगा ये, बट मैं कोशिश करूंगी। मेरे को माफ कीजिएगा, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये सब गुरुजी की मेहर है, और आप लोगों ने अंकल ने इतना काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल सकूं। थैंक यू सो मच अंकल जी वंस अगेन। तीसरा वचन जो मैं लेके आई हूँ, कम कर दे टाइम, ਤੁਹਾਡੇ कपड़े नु वट नहीं पहने चाहिए, ना गंदा होना चाहिए है। तो इससे पहले ये एक सिंपल सा, मेरा भी छोटा सा दिमाग यही सोचेगा कि भी अपने आप को अप टू डेट रखो, जैसे एकदम गुरुजी के कपड़े हम जो सुनते थे कि एकदम क्रिस्प रहते थे, तो ऐसे गुरुजी एकदम फ्रेश रहते थे, हमेशा एकदम अप टू डेट रहते थे। तो दिमाग में, छोटा दिमाग इतना ही सोच सकता है हमारा। फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर अपना, बहुत गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि गुरुजी से बेस्ट टीचर और कोई नहीं है। तो मैंने गुरुजी से ही रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, ये मेरे को वचन आपका ही बोला हुआ है, और आपका वचन है पत्थर की लकीर, तो इसमें कुछ तो गहरी बात होगी, कि कुछ तो इसमें होगा जो मुझे जरूर समझाओ, आप कैसे भी समझाओ। तो बस वही गुरुजी ने थॉट्स डाली, कहीं ना कहीं कुछ सुनवा दिया, कहीं ना कहीं कुछ भाव डाला मन में। तो जो भी मैं बोल रही हूँ, ये सब गुरुजी ने ही मुझे बताया है, समझाया है, सुनवाया है। दिस इज ऑल हिज वर्ड्स एक्चुअली, लाइक मुझे नहीं पता मैं वो चीज को जो गुरुजी ने मुझे समझाया, मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी या नहीं। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि गुरुजी ने बोला है कि जैसे कि एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है वो खराब नहीं होती है, वो प्योर ही होता है, और वो भगवान के चरणों में ही चढ़ता है। ऐसे ही गुलाब, गुलाब के कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब अपनी सॉफ्टनेस, जो उसकी जो निम्रता है, गुलाब की जो प्योरिटी है, वो कांटों की वजह से नहीं जाती है। तो यही चीज हमको भी यही अपनानी है, कि हमको अपने कपड़े, मतलब जो मुझे समझ में आया, हमको अपना जो कैरेक्टर है वो हमको नहीं खराब करना है। अगर हम किसी का कुछ सेवा करते हैं, या वो उसपे वो निष्काम सेवा कीजिए, कुछ एक्सेप्ट करके करेंगे ना, कि अगर मैंने तेरा ये काम किया तो बदले में मेरे को ये आज नहीं तो कल एहसान होगा, तो वो फिर हमारे कपड़ों पे तो छींटे आ ही गए ना, गंदे हो ही गए। कहते हैं ना, चिकड़ में पत्थर फेंकोगे तो हमारे ऊपर ही आता है। तो हमें पत्थर को साइड में करके चिकड़ से आगे निकल जाना है, और आगे के आगे जोत से जोत मिलाते चलते जाना है, आगे से आगे लोगों का भला करते जाना है, लेकिन निष्काम भाव से। हम, हमारे मन में ये होना ही नहीं चाहिए कि मैंने तेरा ये काम किया तो मेरे को उसके बदले में आज नहीं तो कल मेरा ये कोई करेगा, या नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं। आपका अगर आपके मन में प्यार है तो आप उसको जरूर जाहिर कीजिए, उसमें कोई किसी का कुछ लेना देना नहीं। हमें तो प्यार देने वाले ये बैठे हैं गुरुजी, हम हमें किस और कौन इतना प्यार दे सकता है, मेरे को ये बताओ। मेरा तो मन यही बोला कि गुरुजी, जब आप ही सब कुछ सुनते हो, आप ही, मैं आपसे अगर बात के कुछ भी पूछती हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, मेरी बहुत हद तक कोशिश रहती है कि बहुत हद तक कोशिश रहती है कि मेरे अंदर मन में गुरुजी को जानने के लिए, या गुरुजी के लिए कुछ भी बात करने के लिए, मैं कभी भी किसी से नहीं पूछती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने यही मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुझे कुछ समझ नहीं आया तो तू मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर। तो मैं जब भी है वो मुझे जवाब, सबको, मैं मेरी बात नहीं करती हूँ, आई एम नॉट स्पेशल वन, हम लोग सारे ही गुरुजी के स्पेशल हैं।
मेरा सिर्फ एक ही है, मैंने ये एहसास किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुजी से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। मैं भी आप जैसी हूँ, आप मेरे जैसे हैं, शायद आप मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे। तो लेकिन यही है कि गुरुजी से बात करो, गुरुजी जरूर जवाब देते हैं। कुछ भी मांगना है मांगो, ये नहीं है कि नहीं मांगना है। गुरुजी ने बोला है ये वचन कि मंगो नहीं मनो। यस, मनो मतलब यही है कि गुरुजी की बातों को मानो। हमारा कोई दुख दर्द है, अगर हम गुरुजी के आगे नहीं रखेंगे, गुरुजी तो अंतर्यामी है, लेकिन हम भी तो निमाने इंसान है ना। अगर हम ये दिमाग से निकाल दें कि गुरुजी से बात करनी है, तो हम फिर दर दर भटकेंगे, दुनिया से बातें करेंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया, मुझे बताओ क्या करना है। तो यही सब चीजों से तो गुरुजी ने बोला है कि ध्यान करो, मेरा मंत्र जाप करो, मेरे से बातें करो। तो यस, गुरुजी आपको रास्ता दिखाएंगे, जवाब देंगे। वो कैसे करना है वो हमारी हेडेक नहीं है, वो गुरुजी का है, और वो कर देते हैं। और हमसे हमें पता ही नहीं चलता वो कब मक्खन के जैसे हमें निकाल देते हैं, हमें नहीं पता चलता। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना एहसास है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जितने भी जुड़े हैं, तो ये मुझे लगता है कि सबने ही इस एहसास को जिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि गुरुजी का एहसास ही गुरुजी से जुड़वाता है। अदरवाइज तो फिर ये एक फ्रेम में ही है ना। तो जितने भी यहाँ पे आज हम गुरुजी वाले बैठे हैं, तो जितने भी हम और जुड़ने वाले हैं, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सबको ही बोलती हूँ कि गुरुजी का ध्यान किया करो। चाहे किसी को लगे अच्छा, किसी को लगे बुरा, कोई बोलता है कि कोई मानता है जो नहीं मानता है। मैं बोलती हूँ कि देखो, मेरा काम है, मैंने कर देना है, मेरा भाव सच्चा है, आगे वाले को ये बताना कि मेरा गुरुजी में विश्वास है, आप गुरुजी का नाम लिया करो। मैंने पर किसी को ये नहीं बोला कि आप अगर किसी को फॉलो करते हो तो आप मतलब उनको छोड़ दो इनको, तो फिर ये मेरा गंदा कर्म हो जाएगा। तो मतलब मेरे जो जो वचन है जो गुरु जी का कि कपड़े अपने गंदे नहीं होने, अपने ऊपर मैल नहीं चढ़ानी है, हमारे अपने सच्चे मन से किसी को राह दिखानी है, फिर आगे वो जाने और गुरु जी जाने। कहते हैं ना कि हमने बहुत पुरानी स्टोरीज में भी सुना है कि इतनी मेहर तो रब ने हमारे ऊपर भी नहीं की है जितनी मेहर जो पुराने हमारे पास जितने चोर डाकुओं के ऊपर रब करता है। क्यों? क्योंकि ना वो सच्चा होता है। अगर उसको कोई पकड़ लेता है, मतलब जैसे वो क्लियर रहता है ना सामने, हाँ मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं कत्ल करता हूँ, मेरा ये काम है। तो कितने कितने लोगों को उन्होंने डाकुओं से संत बनाया है लोगों को, क्योंकि वो सच्चे हैं। आज हम लोगों के अंदर मैल रहती है, हम अपना कुछ भी छोटा मोटा झूठ हो या गुनाह हो, किसी से कुछ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, तो हमें हमारे अंदर पता होता है, हम तब तो भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, उसको तो सब पता है। हमें ये हम इतने मतलबी लोग होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, दान करते हैं, तो पूरी दुनिया को बताना जी, और जाफी जी रब देख रहा है। हम्म? और जब भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो रब नहीं देख रहा है, और तभी हम ये सब चोरी से कर रहे हैं, रब तो हर जगह ही देखता है ना। तो जब हम रब उनके कर्म ज्यादा बख्शवाता है जो क्लियर रहते हैं, सामने रहते हैं, भले किसी का कत्ल कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लूटपाट करते हैं, लेकिन क्योंकि रब को पता है कि ये बंदा क्लियर है, इसका मन साफ है, जो कर रहा है सामने कर रहा है, तो उसको जितना गुरुजी ने जो उसकी जर्नी में जो उसको क्लीन कराना था, उसके कर्म कटवाने थे, एक बार सिर पे हाथ रखा, वो साधु बदल बन गया, जितने भी चोर डाकू थे। तो ये भी बहुत बड़ा ऐसे एग्जाम्पल है। इसी के लिए जब भी हम किसी का भला करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरीके का ये सब नहीं होना चाहिए। और जैसे कि वाणी का एक वर्ड है, जैसे नानक नदरी नदर निहाल। तो अब ये कितना सच्चा मीनिंग है ये, कि ये जो परमात्मा ने जिसके ऊपर भी अपनी नजर डाल दी, तो वो तो नजरी निहाल ही हो गया ना, क्योंकि उसकी नजर पड़ेगी तो वो इंसान तो पूरी जिंदगी उसके तो जन्मों कर्मों के जन्मों जन्मों के उसके पाप धुल गए जिसके ऊपर। तो हमें भी परमात्मा से हमेशा यही मांगना है कि अपने ऊपर अपनी मेहर डाल, सबका कल्याण मांगो, सबका भला मांगो, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी तो बोलते थे सबका सबका भला मांगो, जो तुम मेरे द्वारे किसी को लेके भी आते हो, तो मैं तुम्हें भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी हम इसी बात को ये भी गुरुजी ने देखो मेरे मुंह से बुलवाई है कि अगर हम किसी मतलब से किसी को अपने द्वारे लेके जाएंगे गुरुजी के कि हाँ आप करो और हमें ब्लेसिंग मिले, फिर वो हमारा मन मैला हो गया। हमें तो इसके लिए लेके जाना है क्योंकि हमें खुद को अच्छा हुआ है, हमें हमारी लाइफ बदल गई है, हमारी लाइफ की इतनी
पॉजिटिविटी आ गई है, तो हम चाहते हैं कि सबको ऐसा ही एहसास हो, सबकी लाइफ में उतनी ही हैप्पीनेस आए, सबकी लाइफ में इतना ही मीठा मीठा एहसास आए। अगर हम मतलब कि हाँ मैं लेके जाऊंगे 10 लोगों को और जुड़वा दिया, बोल दिया जी देखो जी मैं लेके गई हूँ, तो वो परमात्मा तो सब जानता है ना कि परमात्मा हमारे कर्म कर्म हमें जैसे रब बोलता है ना कि कर्म करो, कर्म अच्छे करो, हम अच्छे कर्म भी कर देंगे। अच्छे कर्म कैसे, दान भी दे दिया, बिना बताए भी चलो दे दिया, हाँ जी, कुछ और भी किसी की सेवा भी कर दी, हम ये देख रहे हैं कि 10 लोग आसपास देख रहे हैं कि जी मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो कर्म नहीं है, हम किस इंटेंशन से करते हैं वो मैटर करती है। हम किस इंटेंशन से करते हैं, हम 10 लोगों को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, भले हमारी इंटेंशन प्योर है, 10 लोग देख रहे हैं, इट डजंट मैटर। हमारी इंटेंशन अगर सच में ये है कि हमने किसी का भला करना है, किसी का अच्छा करना है, अगर हमें परमात्मा ने इतनी बख्श दी है कि हम किसी की सेवा कर दें या किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर दें, भले 10 रुपए भी दे दें, अगर हम 10 उसके ये सोचेंगे नहीं कि परमात्मा हमें देगा तो इसके लिए हम दे रहे हैं ना, निष्काम भाव से करो, निष्काम भाव से। चुगली, निंदा, ये सब बंद करो, करना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे ही आपने चुगली निंदा की, आपके ऊपर चीटे पड़ गए। तो इस भाव से तो मेरा यही मतलब निकलता है कि अपने कपड़ों को कभी भी खराब मत करो, माफ करो, सबसे बड़ा माफी तो बहुत ही बड़ा गुण है जो परमात्मा किसी किसी को बख्शता है, क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं ना किसी को, हमारा मन इतना हल्का हो जाता है ना, आगे वाला भी कहते हैं ना कि दो दो लोग मुक्त होते हैं, हम एक मैं और जिसको हमने किया, दोनों लोग, क्योंकि तकलीफ में तो दोनों ही रहते हैं, एक दूसरा वाला भले ही उसको पता है या नहीं है कि हमारे मन में कुछ गिला शिकवा है किसी के लिए, लेकिन हम उसको रॉन्ग वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन तो जरूर भेजते हैं ना, अंदर से अंदर जाती ही है, क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए कुछ खटास, कुछ कड़वाहट कहीं ना कहीं दबी रहती है। अगर हम उसको माफ कर देते हैं, तो एक तो हमारी जो वाइब्रेशन जो इधर से हम किसी को भेजते हैं, हमारे थॉट्स जो आती हैं, तो एक तो वो बंद हो जाती है, प्लस हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो गई वो बंद हो जाती, तो हम भी अपने आप क्लीन हो गए। ये मुझे ये इसी जो वचन से मुझे गुरुजी ने यही समझाया है कि कम कर दे टाइम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੱਟ नहीं पहना चाहिए और ना ही गंदे होने चाहिए। तो ये मेरा तीसरा वचन था जो मेरे भाव से जो मैं बोल सकी। आई एम सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो, मेरे मन में जितना आया जो गुरुजी ने मुझे समझाया वो मेरे भाव से मैंने उतना बोला है। अभी मेरा जो चौथा वचन है ये है कि आई नो when and where disciples remember me and the place doesn't matter because your soul remember me in all purity। तो ये चौथा जो वचन है गुरुजी का, इसका भी ये बहुत ही डीप मीनिंग रखता है। हम पहले तो वहमों में फंसे रहते हैं कि ये इस टाइम पे गुरु परमात्मा को याद करना है या नहीं करना है, कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब, दूसरी चीजें लेडीज का एनीथिंग, कुछ भी हम रीजन लगा लेते हैं, जब घर में कोई ऑफ हो गया, जब घर में कोई कुछ कुछ ऐसे कुछ काम हो जाता है, लोग छोड़ देते दिया विया, तो ठीक है जितने आपके घर के रिचुअल्स हैं वो तो जरूर आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि आप परमात्मा तो हमेशा जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही है, हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल हो जाती है बट हमारी सांस तो चलती रहती है ना, तो उस चीज के लिए तो हमें परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। और कहीं भी कर सकते हैं, हमको वो मौका, वो जगह, वो टाइम, वो कुछ सोचने की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज ही तो परमात्मा की है। आज परमात्मा एक चुटकी बजाए हमारी सांस बंद कर दे, तो या फिर एक चुटकी बजाय हमसे सब ले ले, अभी भूचाल आ जाए, कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए किसी के साथ भी, तो मुझे नहीं लगता कि हर वक्त परमात्मा को हमेशा किसी भी जगह पे आप याद कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने एक गुरुजी का ये भी वचन भी पढ़ा था कि भले ही आप टॉयलेट में बैठ के परमात्मा को याद करो, गुरुजी कुछ ही बोले क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर के भाव पढ़ता हूँ, आपकी इंटेंशन, आपकी जगह मैटर नहीं करती, आप 5 स्टार में जाके बैठ जाओ, आप पहलों में जाके बैठ जाओ, गुरुजी का नाम प्योर हार्टेडली नहीं लो,
तो उस काम का कोई फायदा नहीं है। मंदिरों में जाके बैठ जाओ लेकिन मन में कहीं ना कहीं चुगली निंदा ये सब चल रहा है तो गुरु जी तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब हम गुरु जी के हो जाते हैं, अगर हम गुरु जी की बातों को नहीं मानते तो गुरु जी तो उल्टा ज्यादा उस चीज को वो उनको दुख होगा इस चीज के लिए। और गुरुजी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी इंटेंशन रहेगी कि भाई ऐसे तो अगर हमें लगेगा कि गुरुजी के पास आओ जी अपने भूल चूक बख्शवा लो और फिर हम फिर से कत्ल करें या किसी का बुरा करें या ये करें, ऐसे नहीं चलेगा। गुरुजी को सब पता रहता है कि कौन किस भाव से किसका कल्याण किसका हेल्प कर रहा है या किसी की आप चीटिंग कर रहे हो किसी के साथ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं देखते हैं, परमात्मा नहीं देखता हमको। हम गुरुजी के हैं तो हम गुरुजी की बातें करते हैं। कोई साईं का भक्त है, जब माता रानी का भक्त है या किसी का भी भक्त है, तो परमात्मा ज्योत तो एक ही है, हम किसी के भी हैं तो वो तो जानी जान है। परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो हर घट की जानते हैं, घट की जानते हैं। तो मुझे तो मतलब यही है कि आप जितना हो सके गुरु जी का सिमरन तो जरूर ही जरूर जितना हो सके करिए, जिस भाव से करिए। आप जय गुरु जी बोलना चाहते हैं, आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, या गुरु जी को कोई गुरुपा बोलता है, कोई माँ के रूप में देख बोलता है, कोई जैसे मैं हूँ, मेरे लिए तो गुरु जी एक टीचर है, गुरु है मेरे। और कोई माँ फादर है, किसी के लिए कुछ भी, मतलब हर किसी किसी का भाई है। गुरुजी अपना हर रिश्ता निभाते हैं। कमी तो हमारे अंदर रहती है कि हम उस रिश्ते को कितना समझते हैं, हम उस रिश्ते की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस रिश्ते को कितना महसूस करते हैं, कितना एहसास करते हैं। गुरुजी सिर्फ देने का नाम है। वो हमसे ना कुछ लेते हैं, ना हमसे कुछ मांगते हैं, ना ही हम उनको कुछ दे सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं। गुरुजी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बेचारे हमें सही राह दिखाते हैं, क्योंकि कर्म कर्म हम करेंगे तो हमारी ही जर्नी सीधी होगी। जो हमारे ही जो कर्म है, जो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, वो हमारा ही सीधा होगा। हम ऐसा करके कोई गुरुजी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। खाली गुरुजी की कई बातों ने हमारी लाइफस्टाइल को इतना बदल दिया है कि हमारा जो जो उल्टे कर्म चल रहे थे, जो उसका बैलेंस था, वो सीधा होना शुरू हो गया। तो वो हमारा ही फायदा हो रहा है इसमें। गुरु जी को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। गुरु जी को थैंक यू तक भी हम ढंग से नहीं बोल सकते हैं। बस यही बोलती हूँ गुरु जी की हमेशा भाव सच्चा होता है। अभी गुरु जी समझेंगे हमारी बात। बेचारे गुरु जी से बोले हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, समझाते भी हैं, सब जो आप मांगो वो मिलता भी है। लेकिन वो ही देते हैं जो हमारे लिए ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो लोग उन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो ये तो गलत बात है। अगर आपने गुरु जी के ऊपर अपनी डोर छोड़ दी है तो फिर उड़ने दो। अपनी अपनी जो पतंग है गुरु जी के हाथ में दे दी तो गुरु जी को उड़ाने दो। वो उनको पता है कि कब किधर कितना कटना है, तो उसका उतना ही ऊंचाई पे उड़ाएंगे। उनके घर में कोई कमी नहीं है। करता तेरे सब कुछ है, क्या नहीं कर तेरे। तो गुरु जी के घर में कोई कमी नहीं है। वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसको उतना ही देंगे जितना जिसके लिए जरूरी है या ठीक है। आज मुझे हमें महल दे दें, बड़ी गाड़ियां दे दें या पैसा दे दें, लेकिन उनको पता है कि जब इसके पास ये पैसा आएगा, वो पैसा सही सुख का सुख नहीं मिलेगा उस पैसे का, तो वो पैसा देंगे ही नहीं। ये तो अभी हमको समझना ना, गुरु जी की रजा में राजी रहना है कि मेरा रब क्या नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो उतना ही देगा कि उसको पता है कि अगर इसके पास अगर इतना पैसा होता है तो ये पैसा या तो किसी वकील में या डॉक्टरों में या किसी चोरी चकारी में किसी भी नुकसान में जा सकता है। तो ना, आपने आप देखो गरीबों के घर में कौन सी बड़ी बीमारियां आती हैं, वो पता भी नहीं चलता है उनको। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कितना कुछ है, सब अमीरों के पास भी आती है। कुछ अमीरों के पास पैसे इतने होते हैं तो भी वो पैसा काम नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा बोलता है वो मेरा बख्शा हुआ होना चाहिए ना। तो रब का दिया हुआ तो 1 रुपया, 1 रुपया भी बरकत डाल देगा। 1 रुपया, अगर उसका आशीर्वाद नहीं है ना, अरबों खरबों क्या, वो भी तहस नहस हो जाएगा। एक आग लगेगी तो खत्म हो जाएगा, पानी आया तो खत्म हो जाएगा। अभी अब हमने जिंदगी में इतने हादसे देखे हैं कि सुनामी आई, कुछ आया, इंसान जोड़ते रह जाता है, कुछ पता नहीं चलता।
जिसको रब गुरुजी ने बचाना था, अपनी कितनी संगत को बचाया 96 98 में, आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी बड़ी सुनामी आई थी। गुरुजी ने अपनी संगत को नहीं जाने दिया था। सब लोग यूएस से, कनाडा, सिंगापुर से, कहीं कहीं से आए हुए थे। जब भी मैंने सत्संग में उषा सिंह आंटी का सुना है ये सत्संग, और मे बी मैं ईयर शायद रॉन्ग बोल रही होंगी, बट ये इंसिडेंट तो बिल्कुल ट्रू है। तो मेरे रब को पता है कि कब किसको कितना कैसे बख्शना है, कहाँ रखना है। अभी रब को, उनको गुरुजी को पता था कि उसकी लाइफ कितनी बख्शनी है, उसको कैसे बचाना है। तो कभी कभी उसको फौरन भेज देते थे, जमीन चेंज कर देते थे, हवा में उड़ा देते थे, फ्लाइट का टाइम कैसे कर देते थे। तो अगर वो नहीं भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम होंगे कि मुझे बाहर भेजना है, मुझे हमें अपने ड्रीम्स करने हैं, फॉलो करने हैं, बाहर जाना है, बहुत सारे ऐसे। लेकिन अगर गुरुजी को पता है कि कौन सी धरती पे आपका भला है, वहां जाके कुछ दूसरी जमीन पे जाके आपको कुछ बीमारी या नेगेटिविटी या कोई आपका हादसा हो जाए, तो जब अगर हम गुरुजी के वाले हैं तो गुरुजी की रजा में राजी रहो। जब जो होगा तब पक्का होगा। वो गुरुजी तो क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं ना गुरुजी के ऊपर। तो उनकी रजा में ही राजी रहो। बस गुरुजी का यही बात है कि तुसी मैंने याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। आप उनके ऊपर छोड़ दो अपनी बात। गुरुजी बोलते हैं ना, गिव योर स्टीयरिंग इन माय हैंड एंड एंजॉय द राइड। जिस हाल में रखे मेरा मालिक, उधर ही खुश रहो। उससे बड़ी और खुशी है ही नहीं है, उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। जब हम, जैसे एक बच्चा माँ की, जैसा माँ की गोद में रहता है, उसको नहीं पता होता कि मेरी माँ ने मेरे को उल्टा सीधा पकड़ा है, मैं गिरूंगा या ऊपर रहूंगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता ना। तो बच्चे बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे जैसे बनो। गुरुजी के अपनी गोद में ऐसा महसूस करो कि उस माँ ने हमें अपनी गोद में उठाया हुआ है, और माँ हमें कभी गिरने नहीं देगी। जैसे ही हमारे अंदर मैं और अहम आ जाती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करते हैं, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है करते हैं, तो वहीं पे बच्चा, जब भी बच्चा बोलता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, वहीं पे बच्चा गिरता भी है, चोट भी लगती है। तो वो गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी है, तो प्रैक्टिकली समझाएंगे कि देखो अभी करके देख लो। ऐसा अगर मैं इसके लिए रोक रहा था कि तुम्हारा ये काम खराब होना था, तो फिर हम समझते हैं हाँ जी माफी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, हमने आपको गलत समझा, हमने आपको नहीं समझा। तो उनकी रजा में राजी रहो, कुछ फायदा नहीं। जो होना है वो वही होना है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए लिख के दिया है। जो हमारे लिए लिख के आया है उसको कोई नहीं टाल सकता है। या तो हमें रोके उस टाइम को एक्सेप्ट करना है, या फिर परमात्मा का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके जुड़ जाओ उनके साथ। और एक और बहुत प्यारी सी एक बात है जो मुझे थोड़े दिन पहले से थॉट आई, मैं बात भी करी थी। गुरुजी ने बहुत प्यारी बात समझाई है कि जितना हो सके, जो जो पॉइंट इस पे है कि वेर एवर यू रिमेम्बर मी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पे बैठे हो, जंगल में बैठे हो या महल में बैठे हो। गुरु जी का जितना हो सके ना, गुरु जी को याद करो, चाहे वो मंत्र जाप से करो। इसका ये है कि जब हम हैप्पी होते हैं ना, जब हमारा मन खुश होता है, तब हमको ज्यादा जाप करना या गुरु जी को ज्यादा याद करना चाहिए। आपका अपना भाव, आपको कैसे याद करना गुरु जी को, लेकिन गुरु जी को ज्यादा याद करो तभी। बिकॉज जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, हम टूट जाते हैं। हमें यहाँ तक कि हमें परमात्मा का नाम हमें पता है कि हमको लेना है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, हमें यही करना है। लेकिन हमारा मन अंदर से इतनी नेगेटिव थॉट्स, इतने थॉट्स, ये वो ऐसा गलत हो गया, ऐसा गलत और हो जाएगा, नेगेटिव थॉट, डर अंदर पैदा हो जाता है। तो हम वो उतना ज्यादा कनेक्टिविटी परमात्मा से नहीं जोड़ सकते। उस वक्त हमारा मन बहुत परेशान होता है, रोते हैं, मन में इतनी नेगेटिविटी, इतना घबराहट, इतना डर कि पर कल क्या होने वाला है, पता नहीं अभी कौन सी न्यूज आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। तो उस टाइम पे जो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, जो आप जब हैप्पीनेस में होते हो, आप बहुत खुश रहते हो, जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है, तब परमात्मा को जरूर सिमरन करो, जरूर याद करो। क्यों? क्योंकि वो सिमरन जो है ना, आपकी एक पिगी बैंक जैसे बच्चों का रहता है ना, रोज रोज हम एक इन्वेस्टमेंट करते, बच्चों के नाम की एक कॉइन डाल दिया, कर दिया। तो ये जो नाम है ना हमारा जितना लिया हुआ, ये एक इन्वेस्टमेंट हमारे दुख में काम में आएगी। जब हम परमात्मा से कट
होने लगते हैं, क्योंकि हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उनका सिमरन कम करने लग जाते हैं। जब हमारी तबीयत अच्छी है, हमारे घर का माहौल अच्छा है, हमारे सब काम सीधे-सीधे हो रहे हैं, हम एन्जॉय अपनी लाइफ कर रहे हैं, तो आप उसको जितना हो सके उस वक़्त तो ज़रूर याद करो, क्योंकि आपका मन इतना खुश है ना, आप उस बात को इतनी गुरुजी को कितनी खुशी होगी, जब आप गुरुजी को ये बोलोगे कि गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ, आपका आशीर्वाद है, मैं बहुत खुश हूँ। वो हमसे क्या चाहते हैं? उनकी रज़ा में राज़ी रहना। जब हम उनको ये बता देंगे कि परमात्मा आप ही के आशीर्वाद है, जो आपने जैसा रखा हुआ है हम उसमें बहुत खुश हैं, तो उससे ज़्यादा और खुशी की बात और क्या होगी। जितना हो सके ना उस वक़्त सिमरन करिए भगवान का। इट डज़न्ट मैटर, बात वही आ गई, इट डज़न्ट मैटर आप कहाँ बैठे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, व्हाटएवर व्हाटएवर यू डू, लेकिन कभी भी आप परमात्मा को याद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद ज़रूर करो। जब हमारा माइंड स्टेबल है, तब तो डेफ़िनेटली बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए परमात्मा को। क्योंकि दुःख में हमारी स्टेबिलिटी हिल जाती है, हम स्टेबल नहीं रहते, हमारे मन में बहुत उथल-पुथल होनी शुरू हो जाती है। हम आस-पास भी हमारे नेगेटिव ऑरा फिर आने शुरू हो जाता है, क्योंकि सब जगह तरफ पूरा घर का माहौल ही वैसा हो जाता है। सिमरन में बैठो तो ध्यान नहीं लगता, गुरु जी के आगे रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते हैं। परमात्मा के आगे जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं, वो रोते रहता है आँखें, तो तब हम जब हम रोते रहते तो मंत्र कहाँ याद आता है? आँख से तो आंसू ही बरते रहते हैं, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, अरदास ही करते रहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये तब काम में आती है। जैसे हमारे एक बार में पैसा अभी आप लेके जाते हो ब्रेड वाले के पास, एक मेरे को बड़ा अच्छा सा एग्ज़ाम्पल किसी ने समझाया था, कि जैसे एक ब्रेड लेने जाना है, आपके हाथ में और मंत्र जाप तो इतनी बड़ी पावर है कि इसके लिए इतना ये मेरे को अभी याद आ रहा है कि जैसे आप बोलते हो कि मैंने घर में ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने बड़ी पोथियाँ पढ़ ली हैं, जी मेरा तो पाठ हो गया। असली पाठ तो घर के काम, दुनियादारी का अपनी सेवा, अपना घर की ज़िम्मेवारियाँ निभाते हुए जो है ना, वो असली पाठ है। साथ-साथ में पाठ करो, मन के अंदर गुरु जी का जाप करो, गुरु जी को याद करते जाओ, उसमें कुछ नहीं है। आप अभी ब्रेड लेने जा रहे हो और आपकी जेब में आपके बैंक में इतना बैलेंस है और अब जेब में जब भी आप ब्रेड लेने जा रहे हो, तो आपकी जेब में वॉलेट नहीं है और आपको ब्रेड मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो उसको क्या पड़ी है, आपके बैलेंस में करोड़ों पड़ा है आपके बैंक में, उसको तो अपने 10-20 रुपए से पड़ी है ना कि उसको ब्रेड देनी है। तो इसी तरीके से जब हमें कभी मुसीबत आती है, तो हमारे पास क्या है? क्या हम घर में आके अपने ग्रंथ और पोथियाँ खोलेंगे? नहीं ना, हमें तो गुरु जी को याद करना है। इमीडिएट गुरु जी का ध्यान आ जाएगा कि हाँ, गुरु जी है ना, तो एक से जब भी हमारे सिर पे ये एक मन में एक इतना बड़ा आस्था आ जाएगा गुरु जी का, कि गुरु जी है ना, गुरु जी को फटाफट याद करो, हमेशा याद रखो। ऐसी आदत एक बार पड़ेगी तो हमारे अंदर ही अंदर वो जाप चलता रहता है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि गुरु जी को पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि सोए-सोए भी अंदर ही अंदर वो नींद में होते हैं, तो अंदर ही अंदर गुरु जी का नाम लेते रहते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी बख्श है। तो ये तभी होगा जब हम गुरु जी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये रब है, ये तो सबका है। कोई बोलता है ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, प्लीज़ मेरे लिए भी ये माँगो, मेरे लिए भी ये माँगो, ऐसा नहीं है। आप खींच लो, जितना खींच सकते हो अपनी तरफ खींच लो। ऐसा मेरा ये था। और अंकल मेरे चारों वचन मैंने अभी जो गुरुजी ने बुलवाया मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी सबसे अगर कुछ गलत छोटे मुँह बड़ी बात हुई हो। तो ये मेरे चारों वचन की एक्सप्लेनेशन नरेशन थी जो मेरे मन से मुख से गुरुजी ने बुलवाए। माफ़ करना गुरुजी कुछ भी गलती हुई हो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। पूजा आंटी, गुरु परिवार के इतिहास में आपने जो अमूल्य वचनों की व्याख्या की है, बेमिसाल है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक आप सब गुरु परिवार संगत इस तरफ ध्यान देंगे और अपना वचनों की व्याख्या के लिए आगे आएंगे। इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद करूं, मैं ताया जी को रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू ताया जी। पूजा आंटी की 2 शब्द बोलें प्लीज। ओवर टू यू ताया जी।
ओवर टू यू प्रीति आंटी, शायद बताया जी बिजी होंगे। ओवर टू यू प्रीति आंटी। जय जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक्स पूजा आंटी, आपने बहुत ही भाव से और प्यार से एक्सप्लेन करा। तो उसके लिए मेरे को जो मैसेज मिले हैं गुरु जी की तरफ से यही है कि सब संगत को बड़े प्यार से, जरूरी नहीं है कि स्पेशल बैठ के ही गुरु जी का नाम लेना है। गुरु जी ने यही कहा था कि अपने जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो भी एक एक्सेप्ट होता है। कहते श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तो कहते हैं बन जावा बंदा मैं और तेरा मैं कृपा निधान। तो इसमें कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गुरबानी से, अपने आप को गुरु जी के साथ जोड़ो, उनको याद करो सच्चे भाव से। अगर हम गुरबानी सुनते हैं तो हमारे अंदर का जो घड़ा है वो साफ होता है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो बहुत हमारे से बाहर निकलती है। बहुत ही प्यार से और भाव से आंटी ने बहुत करा। तो इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से 2 लाइनें बोलनी चाहूंगी कि ये गुरुजी की ही आज्ञा होती है। जब हमें जो सेवा मिलती है तो अंकल को जरिया बना के हम लोगों को ये बहुत अच्छी जो सेवा हम लोग कर रहे हैं, अंकल ने हमारा हाथ पकड़ा गुरुजी से आशीर्वाद दिलवा के। कराने वाले गुरुजी हैं, लेकिन जो आगे होके अंकल जो सेवा ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक कहते हैं कि सराहनीय काम है। ये बहुत ही ब्लेसफुल जो है आने वाली संगत के लिए, बहुत ही बड़े मैसेज हैं ये। तो वो कहते हैं कि जित बिठराए उत ही बैठूं, जो पहराए सोई सोई पहरूं, मेरी उनसे है प्रीत अनोखी। मेरी उनसे है प्रीत अनोखी, बेचे तो बिक जाऊं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेती जन्म दोबारा। शुक्राना गुरुजी का ये सेवा बख्शने के लिए। थैंक्स मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप की तरफ से। पूजा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी। थैंक यू सो मच जय प्रीति आंटी। पूजा आंटी, मैं गुरु जी महाराज से, पूजा आंटी आपके बेटे का आज बर्थडे है, कल सुबह आज 12 बजे के बाद आपके बेटे का बर्थडे है, शिवांग का। बहुत बहुत बधाइयां हो आपके बेटे की जन्मदिन की, गुरु परिवार की थैंक तरफ यू, से। थैंक गुरु यू सो गुरु मच, थैंक महाराज यू अंकल जी। पूरा अपना ठीक ठाक रहे, अपना स्वस्थ रहे और घर में खुशहालियां आए। जय गुरु जी। और टू ताया जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी ताया जी। आज तो मैं पिछली बार एक 2 लाइनें भूल गया कहने के लिए कि ये गुरुजी ही जरिया बनाते हैं हर किसी ना किसी को, और नए नए जो भी आइडिया गुरुजी ही डालते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे सत्संग कराने हैं, कौन सा विषय उठाना है और क्या नहीं करना है, किसको क्या सेवा देनी है। सुरेश अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने प्रीति आंटी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, और हम तो उनके लिए यही दुआ करेंगे कि जो आपने जिम्मेदारी दी है उनको, वो अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभाएं और सबके लिए कुछ ना कुछ वो भी पेश करते रहें। और वैसे तो करते ही रहते हैं, कोई ना कोई हर सत्संग में वो उनके कोई ना कोई वचन या कोई कविता या कुछ और ना कोई आता रहता और देते रहते हैं। पर एक जिम्मेदारी निभानी ये सबसे मुश्किल है, और सेवा जो गुरुजी देते हैं वो ऐसे नहीं देते। वो पहले वही, जैसे है कि गुरुजी पूरी तरह निचोड़ के कैसे उनको सेवा देने का टाइम आता है वो उस हिसाब से देते हैं कि वो सेवा कर सकेगा कभी। वैसे ही अब हमारे प्रीति आंटी आगे से आगे निकल रहे हैं, और गुरु हम यही दुआ करेंगे कि वो हर काम में अपने आगे से आगे बढ़ते रहें। बाकी
सुरेश शंकर, हैट्स ऑफ टू यू। वैसे तो कहना नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि आपके ऊपर गुरुजी की रहमतें बरसते रहें और आप नए नए आइडिया डाल के नई नई चीजें पेश करते रहें। कहते हैं कि अगर आप किसी को वही एक चीज बार बार दिखाई जाए तो वो संगत और गुरु परिवार बोर हो जाते हैं। तो अगर आप नई नई आइडिया डालते रहेंगे और नई नई चीजें उनको देते रहेंगे, उनका मनोबल बना रहता है और उनके अंदर यही सस्पेंस होता है कि आज अब क्या आएगा, अब क्या होगा। वही आप कर रहे हैं। आप सत्संग से चलते चलते आप कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने। नई चीज ये अब दीनी शुरू की है, जिससे कि लोगों के लिए बहुत कुछ, बहुत ही है। बाकी आंटी जिन्होंने अभी वचन जो की पूजा ईश्वर आंटी ने जो अभी बोला, उनका तो लाजवाब है। वो तो उनको पता है, जो जो गुरु जी के साथ मिले हुए हैं, जो देखा हुआ है, वो वही अपने दिल के भाव निकालते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हो रहा है, उसके लिए गुरुजी आप मेहर करना, अपनी अपनी रहमतें बरसाते रहें। और जो भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा है और जो कर रहा है, उनके लिए आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर बड़ा हाथ ऊपर रहे और हर तरफ आपका जितना भी हम शुक्राना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते रहे, कम है। आपका गुणगान जो भी कर सकते हैं वो है। ये बहुत खुशकिस्मत है जो भी सत्संग में जुड़े होंगे और जो जो गुरुजी की तरफ से बोला गया है उनको मौका मिलेगा सुनने का। अदरवाइज ये चीजें बहुत रेयर होती हैं। इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना ताया जी आपका। आपने गुरु परिवार का मनोबल बढ़ाया। आपके उत्साहजनक ये जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद, भाइयों का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। बस इसी कामना से ही 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे हमारा जूम प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, 21 घंटे अभी भी खाली हैं। मैं तो उस 21 घंटे में क्या क्या करवाना है ये गुरु जी से आगे लेता रहता हूँ। बस मुझे संगत चाहिए, जो संगत आगे बढ़े। 21 घंटे संगत के लिए खाली हैं। 21 घंटे में देना चाहता हूँ, गुरु परिवार आगे आए। और अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन बस अभी संगत का इंतजार है। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्रीति आंटी, जय गुरु जी पूजा आंटी, जय गुरु जी ताया जी, और जय आपके गुरु। प्लेटफॉर्म के सारे सेवादानों के लिए भी जय गुरु जी, और उनका मनोबल बढ़ता रहे और नई नई अपनी सेवा देते रहें। और हमेशा गुरु जी के पेशेंट्स जो उन्होंने बोला उसके भाव के थ्रू हर किस्म का उन लोगों के साथ मनोबल बना कर रखे रहे और कल्याण गुरु जी अपने आप ही करें सबके ऊपर। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सब सेवादारों का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना ताया जी। ओवर टू यू अनिल अरोड़ा अंकल, 2 शब्द आप। अनिल अरोड़ा अंकल, ओवर टू यू। ओवर टू यू अनिल अंकल, अनिल अरोड़ा अंकल। ओवर टू यू प्रीति आंटी। हो सकता है अंकल बिजी होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना ताया जी, आपने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज जो शुरू से लेके आज तक आपने एक फादर की तरह मेरे सिर पे हाथ रखा और आप ही का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, आपने मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना गुरु जूम प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल ग्रुप और श्रेष्ठ वास्तव अंकल एंड हाल सेवादार टीम का बहुत बहुत शुक्राना। और पूजा आंटी बहुत ही शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं आज
जो आपने ये एक्सप्लेन करा। तो सारी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि सब आगे आके, ये गुरुजी की ही आज्ञा है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है जो ये नया प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट हुआ है। तो सब संगत को आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गुरुजी अंग संग सहाय होके सबका साथ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी ताया जी। जय गुरुजी, एम आई ऑडिबल अंकल? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। हाँ, पहले भी एक्चुअली मैंने अनम्यूट किया था, बट आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल इशू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जो सुरेश अंकल के मन में भाव डाला था वचन व्याख्या का, जो जिम्मेवारी दी थी, तो आज का जो ये प्रोग्राम था वचन व्याख्या वाला, तो सुरेश वासन अंकल ने जो बीड़ा उठाया था, आज जो आंटी ने इतनी ब्यूटीफुल इसकी एक्सप्लेनेशन की है गुरुजी के वचन की, तो हमें वो जो गुरुजी का सपना, सुरेश अंकल का सपना, वो साकार होता हो रहा है। और रियली मतलब ये इतना वंडरफुल है। ये आने वाली जो हमारी नई संगत है या नई जनरेशन है, उनके लिए कि मिसाल बन के पेश हो रही है। तो तहे दिल से सुरेश वासन अंकल का, पूजा ईसर आंटी, प्रीति आंटी और सेवादारों का और संगत का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। और साथ ही मैं पूरी संगत के ऑन बिहाफ ऑफ द संगत और ऑन बिहाफ ऑफ द सेवादार ऑफ मल्टी लैंग्वेज जूम प्लेटफॉर्म व फेसबुक ग्रुप पेज की तरफ से पूजा ईसर आंटी के, उनके बेटे के जो जन्मदिन है, उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने पर्सनल बिहाफ पे भी। और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी आपके बेटे को और आपके परिवार को हमेशा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अनिल अंकल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे गुरु परिवार को गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। शुक्राना भजन अंकल। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं
शोहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी ए शोहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी मेरे पल्ले पादे तू सबर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर दातिया शुकर दातिया